Hello students, how are you friends? Let's see. This is Nitin sir, Shah sir you can call me. We are in 12th standard bookkeeping Maharashtra board new syllabus issue of shares. Now आपका नोटबुक पेन साथ में रखना। हमने गए लेक्चर में कहा था सारी जर्नल एंट्रीज आपको लिखनी है, तो थोड़ा 2 मिनट के लिए हम फ्लैशबैक में जाते हैं, सारी एंट्रीज वापस से देखते हैं बिफोर आई स्टार्ट विथ अ सम. Now, just 2 minutes flashback. Share is the smallest capital in the share capital of the company. Then हमने कहा था दो प्रकार के शेयर्स रहते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर. फिर the person who has equity share is called as equity shareholder and the person who has preference share will be called as, yes correct, preference shareholder. Now इस टॉपिक में महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से आपको जर्नल एंट्रीज ही पूछे जाने वाली है. सम 4 या 5 लाइन का रहता है और जर्नल एंट्रीज. नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद जर्नल एंट्रीज, जस्ट रिमेंबर द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर विल बी 10 रुपीज़ और 100 रुपीज़. लेकिन कंपनी पूरा 10 रुपया साथ में नहीं मंगाती है. 2 रुपया एप्लीकेशन पे आएगा, 3 रुपया अलॉटमेंट मनी करके आएगा, उनको शेयर्स दिए जाएंगे, तब कंपनी मंगाएगी भाई 3 रुपया दे दो. फिर वापस से 2 रुपया मंगाया जाएगा फर्स्ट कॉल और बचा सचा 3 रुपया फाइनल कॉल. अगेन रिपीट, जर्नल एंट्री के लिए 5 चीज़ें याद रखना. पहला, एप्लीकेशन मनी आएगा कंपनी के पास, कंपनी रिकॉर्ड करता है, एप्लीकेशन मनी आएगा. फिर अलॉटमेंट मनी, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड कॉल और फाइनल, या फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइनल साथ में रहता है, हाँ, डिपेंडिंग ऑन द सम. नाउ रिमेंबर, दो एंट्रीज की जोड़ी में आपको सीखना है. पहली 2 एंट्री काय के लिए, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव. ना किसको मिलेगा, कंपनी को मिलेगा. तो कंपनी के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, हाँ. इक्विटी रहेगा तो वी विल ऐड द वर्ड एज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. प्रेफरेंस रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन. फर्स्ट जर्नल एंट्री. देन सेकेंड जर्नल एंट्री, whatever money is there that is received in application has to be transferred to share capital account. So आपका सेकेंड जर्नल एंट्री होता है ये पैसा शेयर एप्लीकेशन का ट्रांसफ़र करने के लिए. सो एंट्री इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. इज दैट क्लियर? देन वी गो फॉर नेक्स्ट 2 एंट्रीज, जहाँ पर कंपनी विल टेल द shareholder to pay the allotment money. So for allotment money due, पहला कंपनी मंगाएगा तो उसके लिए शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. देन द शेयर होल्डर विल पे द मनी टू द कंपनी. सो योर एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. Then these 2 entries you are supposed to repeat it for first call, second call and the final call. खाली क्या है, जिधर जिधर हमने शेयर अलॉटमेंट लिखा है उधर शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा या सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल. लेट अस सी. फर्स्ट कॉल के लिए वापस से ड्यू का, कंपनी पैसा मंगाती है तो यह एंट्री इज शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. देन कस्टमर पेज द मनी, शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया तो एंट्री आएगा बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल. सिमिलरली फॉर सेकेंड कॉल द 2 एंट्रीज विल बी व्हाट? फॉर सेकेंड कॉल योर 2 एंट्रीज विल बी अगेन कंपनी इज आस्किंग द शेयर होल्डर टू पे द मनी. सो योर एंट्री इज शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, सेकेंड कॉल मनी ड्यू. Then customer or the equity shareholder is making the payment, so your entry is same as earlier, bank account debit to share second call. फिर फाइनल कॉल के लिए 2 एंट्री सेम है. क्या, पहला ड्यू के लिए कंपनी पैसा मंगाएगी तो आपका एंट्री क्या हो जाता है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. और फाइनल कॉल मिलने पे आपका एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू share final call account. Is this clear? Kindly, I had told in the last lecture to rewrite it. Full step पे लिखा रहेगा तो बाजू में रखना. Let us see. We go for solving the sums and it will be much clear. गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का सम नंबर
1 पे है हम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का सम नंबर 1. हाँ, let us see what they have given. Gajanan Limited issued 60,000 equity shares. दिखता है total number of shares is 60,000 and which type of share they are? Equity share. आगे उसका face value लिखा है, कितना है? Of ₹10 each. 10 रुपए का शेयर है. Now, comma, next line they are telling payable as ₹2 on application. Payable as ₹2 on application, comma, ₹3 on allotment. ₹3 on allotment. Then again ₹3 on first call, and finally ₹2 on final call. The shares are subscribed and all the amount due are received. Now, sum is very small. Just मैंने आपके लिए कैलकुलेशन करके रखा है. देखो बाजू पे टोटल मार लेने का. पहला 2 रुपया एप्लीकेशन का बोलता है 3 रुपया अलॉटमेंट का, 3 रुपया तुम्हारा फर्स्ट कॉल का और 2 रुपया फाइनल कॉल का. टोटल मारते हो तो कितना हो गया? हाँ, बराबर है. कितना? 10 रुपया. सो इट इज करेक्ट. नाउ what is the paper checker asking you all to do? So see the last line of the question. He has given pass necessary journal entries. Pass necessary journal entries in the books of. किसके बुक्स में मांगता है उसको? देखो, गजानन लिमिटेड. वेरी गुड. नाउ बी विथ मी. वी आर गोइंग 2 एंट्रीज एट अ टाइम. हमने कहा था वैसा. 2 एंट्रीज आपके एप्लीकेशन की, 2 एंट्रीज अलॉटमेंट की, 2 एंट्रीज फर्स्ट कॉल की और फाइनली 2 एंट्रीज फाइनल कॉल की. टोटल 8 जर्नल एंट्रीज और बोर्ड के नए पैटर्न के हिसाब से इट इज 8 मार्क्स. 1 mark per entry you will be getting. Now, little bit 11th standard rule. Remember, when you are passing journal entries, we divide up our page into 5 parts. That is date, particulars, JF standing for journal folio, debit rupees and credit rupees. Is that clear? पहले मेरे साथ रहो. Let us discuss everything and then you have to take a pen paper and rewrite all the entries. Let us see. हाँ, चलो बच्चों ध्यान से मेरे साथ. क्या बोला था? सब में आ जाओ. 60,000 शेयर्स आर रिसीव्ड. नाउ कितना रुपया एप्लीकेशन का मिल रहा है? 2 रुपया. सो चलो पहला 2 एंट्रीज पे कॉन्सेंट्रेट करो. फर्स्ट एंट्री नंबर 1. क्या कंपनी के पास पैसा आएगा? पैसा आएगा तो बैंक इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट रूल. सो योर एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट. फिर कौन सा वाला शेयर था ये? तो इक्विटी शेयर. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. नाउ कितना रुपया आएगा? तो 60,000 शेयर्स है एंड 2 रुपीज पर शेयर. सो 60,000 into 2. 6 2s are 12 and your amount will be 1,20,000 in debit, 1,20,000 in credit. चलो बैंक अकाउंट DR कितना? 1,20,000. हाँ, एंड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,20,000. नाउ 11th standard rule, narration is compulsory. So तुरंत below the entry we write open bracket and then being equity share application money received on 60,000 shares at 2 per share. Narration, you can write your own wordings. Being application money received on 60,000 shares at ₹2 each. Is this clear? चलते हैं हम आगे. नेक्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री. अब हमने कहा था ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का मनी क्या करने का? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने का. सो ट्रांसफर का एंट्री देखो, सेकेंड जर्नल एंट्री. हाँ, क्या बोलता है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट ऊपर जो लिखा था वही 1,20,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल में 1,20,000 क्रेडिट। चलो, and your narration will be what? Being application money transferred to equity share capital. Being application money transferred to equity share capital. Now we go for next two entries. अब थर्ड एंट्री काय का रहेगा? हमेशा अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, कंपनी अलॉटमेंट मनी मंगाएगा। सो अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री क्या होता है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन सेम नरेशन, being allotment money due on 60,000 इक्विटी शेयर्स एट कितना रुपया है अभी? 3 रुपया। तो आपको क्या करने का है? 60,000 इंटू 3, 6 3 जा कितना होता है? 18 फॉलोड बाय 4 zeros. So your entry is equity share allotment account debit 1,80,000 to equity share capital account 1,80,000. चलो, अब इसका सेकेंड एंट्री क्या होता है? The shareholders will pay the money since they have told all the money is received in the question. It is assumed कि all 60,000 are paying the money. So पैसा आएगा तो सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, और काय के लिए आया है ये पैसा? वो क्रेडिट में डालने का। काय के लिए आया है? तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आई अगेन रिपीट, या फोर्थ एंट्री क्या है? हाँ, काय लिहिणार तिथे बघा, बँक अकाउंट डेबिट आणि कशासाठी पैसे आले आहेत? टू इक्विटी शेअर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट, केवढे पैसे रक्कम लिहायची? वॉट एवर यू हैड रिसीव्ड इन अर्लियर एंट्री सेम उसका कॉपी मारना है। 1,80,000 1,80,000। योर नरेशन इज बेइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 60,000 शेयर्स एट ₹3 रिसीव्ड। चलो, नेक्स्ट टू एंट्रीज वी गो फॉर। नेक्स्ट टू एंट्रीज, हाँ अगेन अभी दो एंट्री काय का देगा? हाँ बराबर गैस किया, काय का? फर्स्ट कॉल मनी कंपनी मंगाएगा तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू एंड फिर ट्रांसफर द फर्स्ट कॉल मनी टू रिसीविंग द फर्स्ट कॉल मनी। देन चलो एंट्री नंबर 5, पाचवे एंट्रीवर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। व्हाट इज योर एंट्री? सी प्रॉपरली, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या होता है अपना? फर्स्ट कॉल ड्यू का इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन सीइंग द सम, कितना शेयर्स था अपने पास? 60,000 शेयर्स, और कितना फर्स्ट कॉल है? 3 रुपीज़। सो 6 3 जा 18, मल्टीप्लाई करायचा है, मल्टीप्लाई करने का है। 60,000 इंटू 3 1,80,000, 60,000 इंटू 3 1,80,000 डेबिट, 1,80,000 क्रेडिट। नाउ नेक्स्ट एंट्री नंबर 6, ये जो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को बोला भाई पैसा दे के जाओ, अब दे आर पेइंग ऑल द मनी, ऑल मनी इज रिसीव्ड, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। सो आपका एंट्री क्या हो जाएगा? मनी ऑन फर्स्ट कॉल रिसीव्ड के लिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हाँ, अमाउंट कितना आएगा? सेम व्हाट यू हैड रिटन इन द अर्लियर एंट्री, सेम एंट्री बिकॉज ऑल द मनी इज रिसीव्ड। हाँ, एंड योर नरेशन इज व्हाट? बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। हाँ, अच्छा बनाने का है तो लिखो 60,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹3 रिसीव्ड। चलो लास्ट का दो एंट्रीज अभी काय के लिए रहेगा? तो फाइनल कॉल, फाइनल कॉल कितना था क्वेश्चन में? हाँ देखो जरा, ₹2 बराबर है।
वापस से क्या होगा, सेम दो एंट्री, पहला नकली एंट्री ड्यू का और फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स पैसे देंगे, तो 7th एंट्री 7वें एंट्री पे चला। हाँ, क्या लिखना है उधर, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, या इक्विटी शेयर फाइनल कॉल भी बुला सकते हैं क्योंकि इसके बाद पैसा मिलने वाला नहीं है। वी राइट इट एज इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना था वापस, 60,000 शेयर पे कंपनी मंगाएंगी और कितना रुपया था फाइनल कॉल का, 2 रुपया। सो 6 into 2 12 followed by 4 zeros. So your entry is equity share final call account debit 1,20,000 to equity share capital 1,20,000. Now last journal entry, the equity shareholders are paying you the money, पैसा आ रहा है हमारे पास, so company will write it as entry number 8 पे आ जाओ, आपका आखिरी एंट्री 8वें मार्क के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट how much, same as earlier entry 1,20,000 to equity share final call account 1,20,000. your entry will be what, bank account dr, पहला लाइनीवर लिया, बैंक अकाउंट dr 1,20,000 to equity share final call account 1,20,000. और एग्ज़ाम में फुर्सत रहेगा तो नीचे टोटल भी कर देने का है, एग्ज़ाम में फुर्सत रहेगा तो टोटल कर देने का है। चलो स्टूडेंट्स, हाँ, वी गो फॉर वन मोर लेक्चर, सम आज की तारीख में और एक सम देखते हैं हम लोग, आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का सेकेंड सम। नाउ पे अटेंशन टू द क्वेश्चन, व्हाट द पेपर सेकर इज टेलिंग अस। ऑनेस्टी लिमिटेड इश्यूड, कितना शेयर इश्यू किया है, 20,000 शेयर। अभी कौन सा शेयर है, पढ़ो बराबर, प्रेफरेंस शेयर, 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 each. What is the paper telling? Honesty Limited is the company, it has issued किती शेअर्स दिले आहेत, 20,000 शेअर, आणि किती रुपयाचे शेअर आहेत, 10 रुपयाचे। कुठल्या प्रकारचे शेअर आहेत, कौन सी तरीके के शेयर है, तो प्रेफरेंस शेयर। तो बस पहले वाले सम में जैसा लिखा वैसा ही लिखना है, खाली आपको वहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा था, यहाँ पर इक्विटी शब्द हटा देने का है और क्या लिखने का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हाँ, चलो कैसे पैसे मंगा रहा है देखो, उधर क्लियर कट क्वेश्चन पेपर में दिया है, 4 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपये एप्लीकेशन के मंगाएंगे, 2 रुपये अलॉटमेंट के मंगाएंगे और 4 रुपये फर्स्ट और फाइनल कॉल साथ में ही है। आप टोटल मारोगे तो चेक कर लेने का, 4 + 2 6, 6 और 4 10, मीन्स इट इज ओवर, नो मनी इज लेफ्ट। हाँ, so let us see what they are telling still. Shares were fully subscribed and all amount was received. सारे के सारे शेयर्स बाजार में कस्टमर ने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने ले लिए हैं और सारा पैसा कंपनी जब जब मंगाता है तब वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया। हमने पहले भी कहा था, पर्सन हु हैज़ गॉट इक्विटी शेयर विल बी कॉल्ड व्हाट, इक्विटी शेयर होल्डर, and the person who has preference share will be called what, preference shareholder. Now let us see journal entries. वापस से काय करायचं, चलो 5 कॉलम डिवाइड करने का, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। नाउ ऊपर हेडिंग देने का क्या, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डैश लिमिटेड। अभी इधर क्या नाम दिया है क्वेश्चन में, ऑनेस्टी लिमिटेड, सो राइट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑनेस्टी लिमिटेड। देन सिंस डेट इज नॉट देयर वी विल बी राइटिंग 1 2 3 4 सीरियल नंबर्स इन इट। नाउ फर्स्ट जर्नल एंट्री कौन सा रहेगा, चलो बच्चों याद करो वापस से, पहला हमने क्या कहा था, एप्लीकेशन मनी मिलेगा कंपनी को और वो फिर ट्रांसफ़र होगा। तो चलो पहली 2 एंट्रीज जोड़ी जोड़ी में सीखना है। पहला एंट्री, यस करेक्ट बोला आप लोगों ने, देखो बराबर, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी नहीं है, क्वेश्चन में प्रेफरेंस लिखा है तो प्रेफरेंस, पहले वाले सब में हमने इक्विटी लिखा था। आपका एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डीआर, पहला लाइन वर, दूसरे लाइन पे टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। व्हाट विल बी द अमाउंट, 20,000 शेयर इंटू 4, 2 4 दा 8, 20,000 इंटू 4 करो कितना आएगा, 80,000। सो अगेन रिपीट द एंट्री, बैंक अकाउंट डीआर 80,000 टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 80,000। चलो नीचे नरेशन लिखना है, बीइंग एप्लीकेशन मनी on 20,000 preference shares at rupees 4 per share received। पैसा आ गया कंपनी के पास। नाउ सेकेंड जर्नल एंट्री, दूसरा वाला एंट्री क्या रहेगा, ये प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करने का कैपिटल अकाउंट में। सो आपका जर्नल एंट्री हो जाता है प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बराबर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। व्हाट विल बी द अमाउंट, सेम एज फर्स्ट एंट्री 80,000 80,000। नाउ नरेशन में क्या लिखने का, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू प्रेफरेंस शेयर capital account, being application money transferred to preference share capital account। Narration you can write as per your thing, no need to copy it down। हाँ चलो फिर नेक्स्ट दो एंट्रीज, आता कशासाठी एंट्री लिहावी लागणार, यस क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, तो 2 रुपया अलॉटमेंट मनी कंपनी मंगाएगा पहला शेयर होल्डर से एंड देन द शेयर होल्डर विल पे द मनी। चलो थर्ड जर्नल एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, क्या एंट्री रहेगा, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नाउ हाउ मच प्रेफरेंस शेयर्स वर देयर, 20,000। व्हाट is the allotment money, 2 rupees per share, so 20,000 into 2, 20 into 2 कितना आएगा, 40। सो आपका जर्नल एंट्री होता है प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। योर नरेशन इज बीइंग allotment money on 20,000 preference shares at rupees 2 due, being allotment money on 20,000 preference shares due। नेक्स्ट एंट्री, ये जो पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग देते हैं, हाँ बराबर, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर काय के लिए आया, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए। सो आपका एंट्री होता है बैंक अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। How much, same as earlier entry 40,000 40,000, being allotment money received at 2 per share, being allotment money received at 2 per share। Now last two entries for final call, first and final call। हाँ क्या वापस से फाइनल कॉल अकाउंट ड्यू का, your entry is preference share first and final call account debit, preference share first and final call account debit to preference share capital account, preference share first and final call account debit to preference share capital। कितना वापस से सेम 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं आपल्याकडे एंड 4 रुपीज इज द फाइनल कॉल, सो 20 into 4 80,000। So your journal entries is what? Preference share final call account debit 80,000 to preference share capital account 80,000। चलो लास्ट जर्नल एंट्री फॉर टुडेज लेक्चर क्या होगा, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पैसे देता, कंपनी को पैसा देता है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डीआर, हाउ मच 80,000। हाँ और पैसा काय की वजह से आया है, तो फाइनल कॉल, तो टू
preference share final call account credit 80,000. Your entry is, I again repeat, बैंक अकाउंट DR पहले लाइन पे, सेकेंड लाइन पे टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 80,000 being preference share amount received at 4 per share. चलो बच्चों, you have to write both these sums in your notebook, and if you have any doubt, difficulties, then still we are going to solve 8 more sums. नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे 2 या 3 सम हम वापस लेंगे. तभी तक के लिए सी ऑल.